नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के आरक्षण से जुड़ा हुआ डाटा लेकर के आप सभी के बीच हाजिर हैं। पूरा डाटा आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आने वाली है, इसको बताने से पहले कुछ चीज़ों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी जाएगी, शासन द्वारा 11 फरवरी को जारी किए गए आरक्षण से संबंधित जियो के आधार पर आपको दी जाएगी। साथ ही हमारा उसमें अनुमान भी सम्मिलित है। दोस्तों, कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। जो भी डाटा हमने अपने अनुमान के आधार पर एकत्र किया है, उसी को यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। जो भी गणना हमारे द्वारा की गई है वो एक व्यक्तिगत गणना है। साथ ही साथ 11 फरवरी को जारी जियो पर आधारित है। जो संबंधित जियो जारी किया गया है उसी के ऊपर आधारित है। आरक्षण से संबंधित अंतिम फैसला शासन प्रशासन को करना है, उसी को अंतिम डाटा माना जाएगा, जो कि आपको मार्च महीने से पहले देखने के लिए मिल सकता है। जिन भाई लोगों ने भी अपनी ग्राम पंचायत के आरक्षण से संबंधित डाटा मांगा था, उसको हम जरूर बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको आरक्षण से संबंधित जो शासन द्वारा जियो जारी किया गया था उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। तो दोस्तों, देख सकते हैं आपको आरक्षण से संबंधित शासन द्वारा जो जियो जारी किया गया था वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आप देख लीजिए, सारी चीज़ों को स्पष्ट करके बताया गया है। इसको समझाने के बाद हम आपके जो कमेंट के द्वारा सीटों को पूछा गया उसका रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, सरकार ने जो जियो जारी किया है उसमें बताया गया है कि जो आरक्षण की क्रमावली होगी, यानी कि सबसे पहले जो वरीयता दी जाएगी वो दी जाएगी अनुसूचित जनजाति की स्त्रियों को। उसके बाद अनुसूचित जनजातियों के पुरुषों का नंबर आता है। इसके बाद अनुसूचित जाति की स्त्रियों का डाटा आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अनुसूचित जातियों के पुरुषों का डाटा, इसी क्रम में पिछड़े वर्ग की स्त्रियों का डाटा और पिछड़े वर्ग के पुरुषों का डाटा। उसके बाद आरक्षित श्रेणी में महिलाओं से संबंधित आरक्षण आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी क्रम में आरक्षण बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राज्य में प्रधान पदों की आरक्षण की गणना किस प्रकार से की जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति का आरक्षण जो है 21% है, जिसमें लगभग 20% से अधिक डाटा अनुसूचित जातियों के लिए है, जबकि 1% से भी कम डाटा अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण उसमें शामिल है। वहीं अगर बात करें पिछड़े वर्ग की, तो वहां पर उनको 27% आरक्षण देखने के लिए मिल जाता है। शासन द्वारा आरक्षण के लिए एक फार्मूला भी तय किया गया है, उसी के आधार पर आरक्षण की गणना की जाएगी। इसी के आधार पर अगर बात करें तो लगभग अनुसूचित जाति के लिए 12,045 प्रधान के पदों का आरक्षण किया जाएगा। वहीं बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग की, ओबीसी की, तो यहाँ पर आपको 15,712 पद देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों, आपको आरक्षण का गणित अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। इसके लिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए, तभी आपको सारी चीजें समझ में आ पाएंगी। चलिए आपको बताते हैं ग्राम प्रधानों के पदों का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले आप इस नियम को समझिए। इसमें बताया गया अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के लिए प्रधानों के आरक्षित पदों की संख्या उस खंड में भिन्न भिन्न ग्राम पंचायतों को उनके प्रादेशिक क्षेत्र की कुल जनसंख्या में क्रमशः अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में अवरोही क्रम में आवंटित की जाएंगी। ये तो हो गई जियो की भाषा। अब आप इसे आसान शब्दों में समझ लीजिए। आपके विकास खंड में जितनी ग्राम पंचायतें हैं, उनमें जिस ग्राम पंचायत में जिस जाति की जनसंख्या अधिक होगी, वह ग्राम पंचायत उस जाति के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। अगर आपके गांव में अनुसूचित जाति की जनसंख्या अधिक है तो वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की जाएगी। अगर आपके गांव में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या अधिक है तो वो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी। और अगर आपके यहाँ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिक है तो वहां की सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की जाएगी। उम्मीद है पूरा नियम आपके समझ में आ गया होगा।
अब आगे चलते हैं, बात आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा। इसमें शासन द्वारा शर्त ये रखी गई है कि अगर आपकी ग्राम पंचायत पूर्व में चाहे 1995 हो, 2000 हो, 2005 हो, 2010 हो या 2015 हो, किसी वर्ग के लिए चाहे SC, OBC या महिला के लिए आरक्षित होती रही है तो इस बार उसको उस वर्ग के लिए आरक्षित न किया जाए। अब इस नियम से यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। तरफ जियो में लिखा हुआ है कि जहाँ जिस ग्राम पंचायत में जिस वर्ग की जनसंख्या अधिक है उसको उस वर्ग के लिए आरक्षित किया जाए, जबकि दूसरी ओर बताया जाता है कि अगर आपकी ग्राम पंचायत पूर्व में आरक्षित होती रही है तो उसको उस वर्ग के लिए आरक्षित न किया जाए। दोस्तों बहुत ही पेचीदा मामला है आरक्षण का, आपको ध्यान से समझना होगा। ब्लॉक स्तर पर सीटें कैसे तय हो पाएंगी उसको अच्छे से समझ लीजिए। ब्लॉक में जितनी ग्राम पंचायतें हैं उनमें जिस जिस वर्ग की जनसंख्या अधिक है उसका डाटा अलग अलग तैयार कराया जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपके ब्लॉक में 50 ग्राम पंचायतें हैं, उनमें सबसे पहले उन गांव को रखा जाएगा जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर उससे कम वाली अनुसूचित जाति की गांव को रखा जाएगा। इसके बाद उससे कम SC की जनसंख्या वाले गांव को रखा जाएगा। इसी प्रकार घटते हुए क्रम में सभी गांव को लगा लिया जाएगा। अब नियमानुसार अगर देखें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जिस गांव में अनुसूचित जाति की है तो उसे आरक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन पूर्व में अगर पहले वो सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो चुकी है तो उसे इस बार आरक्षित नहीं किया जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर के गांव को देखा जाएगा। अगर वो गांव भी पूर्व में SC जाति के लिए आरक्षित हो चुका है तो उसको भी इस बार आरक्षित नहीं किया जाएगा। दोस्तों चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। इसी क्रम में सबसे पहले सभी गांवों को चेक किया जाएगा। उसके बाद वरीयता उस गांव को दी जाएगी जिस गांव में अभी तक 1995 के बाद ऐसी सीट नहीं आई है, अनुसूचित जाति की सीट नहीं आई है, उसको वरीयता के तौर पर आरक्षित किया जाएगा। दोस्तों उम्मीद है जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। जानकारी अगर समझ में आ रही है दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। इसी तरीके से पिछड़े वर्ग के सबसे अधिक जनसंख्या वाले गाँव को घटते हुए क्रम में लगा लिया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले उस गाँव को मौका दिया जाएगा जो पूर्व में पिछड़े वर्ग के लिए कभी आरक्षित नहीं हुआ है, बेशक उसकी जनसंख्या कम हो। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नियम को समझ लेते हैं। यहाँ पर बताया गया अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग की किसी पंचायत में किसी वर्ग की जनसंख्या 2 व्यक्ति से कम है तो ऐसी ग्राम पंचायत को प्रधान पद के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपकी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की संख्या 2 से कम है तो आपके यहाँ अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की सीट आने वाली नहीं है। इसमें से बात करें तो भी ग्राम पंचायतें अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी, वहां पर उनके जितना भी आरक्षण है उसमें से 1/3 आरक्षण अनुसूचित जाति की स्त्रियों और पिछड़े वर्ग की स्त्रियों को मिलेगा। स्त्रियों के आरक्षण में भी यही नियम लागू होने वाला है दोस्तों। जहां पर पूर्व में स्त्रियों के लिए सीटें आरक्षित होती रही हैं वहां पर इस बार स्त्रियों के लिए सीटों को आरक्षित न किया जाए, ऐसा शासन का निर्देश है। शासन द्वारा साफ साफ निर्देश दिए गए हैं। इस बार के पंचायत चुनाव में चक्रानुक्रम यानी रोटेशन प्रणाली को लागू किया जाएगा। यानी कि जो पंचायत आपकी पूर्व में जिस वर्ग के लिए आरक्षित रही है वो पंचायत उस वर्ग के लिए इस बार आरक्षित नहीं होगी। यानी कि आपके यहाँ जो अभी वर्तमान में सीट है वो सीट आपको नहीं मिलने जा रही है, यानी आपके यहाँ की सीट बदलने जा रही है। दोस्तों मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा ये सभी बातें मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। सरकार के द्वारा जो जियो जारी किया गया 12 तारीख को उसमें सारी बातों को बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से शासन द्वारा आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा, जिसको हमने आसान शब्दों में आपको कुछ पॉइंटों को समझाने की कोशिश की है। नियमावली के अंदर आरक्षण से संबंधित और भी नियम दिए गए हैं, उनके ऊपर भी आगे प्रकाश डालेंगे। फिलहाल में ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, आज के लिए इतने ही नियमों को रखते हैं। बात करते हैं उन सभी लोगों के बारे में जिन्होंने वीडियो में कमेंट करके अपनी ग्राम पंचायत की सीट को जानना चाहा है। दोस्तों मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों को बता दूं, ये केवल जो सरकार के द्वारा फॉर्मूला निर्धारित किया गया उसके आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ये सभी डाटा मेरी व्यक्तिगत राय है,
सरकार के द्वारा अभी कोई भी आरक्षण सूची जारी नहीं की गई है। ये डाटा मुझे इसलिए तैयार करना पड़ा क्योंकि आप सभी लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हमारे यहाँ कौन सी सीट आ सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं आपके कमेंटों की तरफ, आपको बताते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आ सकती है। सबसे पहले सीतापुर के ब्लॉक महलोई ग्राम इंद्रौली से विवेक सिंह जानना चाहते हैं कि उनके यहाँ पर कौन सी सीट आ सकती है। दोस्त आपको बताना चाहेंगे कि आपने हमें ये नहीं बताया है कि आपके यहाँ पर किस वर्ग की जनसंख्या अधिक है, फिर भी आपको अनुमान के तौर पे बताना चाहेंगे। जैसा कि सरकार की तरफ से शासनादेश जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि इस बार रोटेशन प्रणाली को अपनाया जाएगा, तो उसके अनुसार अगर देखें तो आपके यहाँ पूर्व में जैसा कि आपने बताया कि 2010 में एससी और 2015 में ओबीसी सीट रही है, तो इस बार आपके यहाँ सामान्य महिला सीट आने के चांसेस बन रहे हैं। कि ये अंतिम डाटा नहीं है, सरकार की तरफ से जो भी फैसला लिया जाएगा वो आपको मानना पड़ेगा। ये जानकारी सिर्फ अनुमान के तौर पर आपको दी जा रही है। जैविक खेती करके कोई भाई साहब ये जानना चाहते हैं कि इनकी ग्राम पंचायत के तह में कौन सी सीट आ सकती है। तो दोस्त आपको बताना चाहेंगे कि आपने भी अपने यहाँ पर किस वर्ग की जनसंख्या अधिक है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। आपने बताया कि 1995 में आपके यहाँ एससी, 2000 में जनरल, जबकि 2005 में भी जनरल, 2010 में ओबीसी महिला, 2015 में एससी महिला सीट आई है। तो उसके अनुमान के आधार पर अगर विचार करें तो अगर सरकार चक्रानुक्रम आरक्षण को आपके यहाँ अपनाती है तो उसके अनुसार आपके यहाँ सामान्य सीट आने वाली है। राज नारायण पटेल प्रयागराज से जानना चाहते हैं कि उनकी ग्राम पंचायत पश्चिम नारा होलागढ़ में इस बार कौन सी सीट आने वाली है। तो दोस्तों आपकी दी हुई जानकारी के आधार पर आपको बताना चाहेंगे, रोटेशन प्रणाली के आधार पर आपके यहाँ पिछड़ा वर्ग की सीट आ सकती है। जिला बरेली विकासखंड शेरगढ़ ग्राम पंचायत घाट गांव से प्रेमपाल सेंगर जानना चाहते हैं कि उनके यहाँ पर इस बार कौन सी सीट आ सकती है। दोस्त आपको बताना चाहेंगे कि आपने भी आपके यहाँ किस वर्ग की जनसंख्या अधिक है उसके बारे में कोई भी अनुमान नहीं दिया है। बाकी सरकार के द्वारा दिए गए शासनादेश के अनुसार कह सकते हैं इस बार आपके यहाँ ऐसी सीट आ सकती है। चित्रकूट की ग्राम पंचायत खटवारा राजापुर से दिनेश सूर्यवंशी भी अपने यहाँ की सीट जानना चाहते हैं। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा आपने भी अपने यहाँ की जनसंख्या का कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया है, फिर भी आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर कह सकते हैं कि इस बार आपको ऐसी सीट देखने के लिए मिल सकती है। सूर्यदेव पांडे जानना चाहते हैं कि उनके यहाँ पर कौन सी सीट इस बार आने वाली है। तो दोस्त आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हम आपको बताना चाहेंगे इस बार जनरल महिला के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ कभी भी ओबीसी सीट नहीं आई है, इस वजह से इस बार ओबीसी सीट भी आ सकती है। मामला आपके यहाँ 50-50 रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं योगेंद्र सिंह जी की, जो पूछना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर कौन सी सीट आने की संभावना बन सकती है। तो दोस्त आपको बताना चाहेंगे जैसा कि आपने जानकारी दी है उसके आधार पर अगर बात करें तो आपके यहाँ एक भी बार ऐसी सीट नहीं आई है। तो अगर सरकार ने जिस प्रकार से बोला है जियो के अनुसार कि जहां पर जिस वर्ग के लिए पूर्व में सीटें आरक्षित नहीं होती रही हैं वहां पर सीटों को आरक्षित किया जाएगा वरीयता के तौर पर। बाकी अगर आपके यहाँ आबादी देखी जाए तो सबसे ज्यादा ओबीसी की आबादी है, तो उम्मीद लगा सकते हैं कि इस बार आपके यहाँ आपको दोबारा से ओबीसी सीट देखने के लिए मिल सकती है। बाकी अगर आपकी ब्लॉक में एससी की सीटें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं तो आपके यहाँ अनुसूचित जाति की सीट देखने के लिए मिल सकती है। दोस्तों आज का वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, आगे दोस्तों वीडियो के माध्यम से हम आपके और भी कमेंट लेंगे। इससे पहले कल जिन लोगों ने वीडियो पर कमेंट किए थे उन भाइयों के कमेंट का जवाब हमने इस वीडियो के माध्यम से दिया है। बाकी हमने आपको पूरा फॉर्मूला भी बता दिया है, सभी लोग अपने आप से उस हिसाब से देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपके यहाँ किस सीट के आने की संभावना बन रही है। बाकी सरकार के द्वारा भी आरक्षण पर बहुत तेजी से कार्य किया जा रहा है, जल्द ही आप सभी लोगों की आरक्षण से जुड़ी हुई सूचियां शासन स्तर से जारी कर दी जाएंगी। दोस्तों तब तक धैर्य रख लीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से हमने अनुमान के तौर पर आपको जानकारी दी है।
उम्मीद है दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।